हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम एनालाइज करेंगे 23 फेब की जो एक्सपायरी आने वाली है। निफ्टी अभी क्लोज हुआ है 17,944 पे, लगभग 88 पॉइंट्स अप इस वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी हुआ है। 0.49%, लगभग आधा परसेंट उछाल निफ्टी में आपको इस वीक में देखने को मिला है। वहीं अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे हैं एक न्यूट्रल कैंडल आपको मंथली टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगी। तो ये एक पिन बार पैटर्न टाइप की कैंडल जरूर दिख रही होगी, बट ऊपर से आपको सेलिंग देखने को मिल रही है, ऊपर से भी एक बार निकल के आ रही है, पिन निकल के आ रही है, जिसके कारण हम इस कैंडल को कंप्लीटली बुलिश, कंप्लीटली पिन बार कैंडल नहीं बोल सकते, इसे हम एक न्यूट्रल कैटेगरी में रख के चलेंगे। वहीं अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल अभी न्यूट्रल बनी है। लास्ट वीक की कैंडल आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगी। टाइम फ्रेम हमारा न्यूट्रल कैंडल हो गया है, वीकली टाइम फ्रेम में भी कैंडल न्यूट्रल हो गई है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.75% का पुट कॉल रेशियो है। अभी पुट कॉल रेशियो हमें बियरिशनेस दिखा रहा है मार्केट में। फंड फ्लो की अगर बात करें तो एफआईआई ने लगभग 4,000 करोड़ की बाइंग की है। पिछले 3 हफ्तों से एफआईआई सेलिंग कर रहे थे, इस हफ्ते में एफआईआई ने बाइंग करते हुए दिखे हैं, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में बिल्डअप हो रहा है। इस वीक में बहुत कुछ न्यूज़ एंड इवेंट्स, बहुत से डेटा पॉइंट्स आए थे जो कि हम लास्ट वीक में हमने एक्सपेक्ट किए थे अपकमिंग इवेंट्स में, वही डेटा आज इस वीक में आए हैं। तो कुछ डेटा पॉजिटिव हैं, कुछ डेटा नेगेटिव हैं। जैसे कि नेगेटिव साइड से शुरू करें तो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन डेटा पुअर आया है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा है। वहीं यूएस का भी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं पॉजिटिव साइड में यूएस का कंज्यूमर सेंटीमेंट, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा, यूके का इन्फ्लेशन, यूएस रिटेल सेल्स डेटा, यूएस पीपीआई डेटा एंड यूके रिटेल सेल्स डेटा पॉजिटिव में आए हैं। तो यहाँ पे मिक्स्ड डेटा आपको देखने को मिला है, कुछ डेटा पॉजिटिव है, कुछ डेटा नेगेटिव है, बट इन्फ्लेशन के नंबर्स जिन पे हमारी निगाहें थी, इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी भी पुअर आपको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट वीक में अपकमिंग इवेंट्स में अगर हम देखें तो थर्सडे में फेड की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होगी, एफएमसी की मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज होंगे, वह हमको एनालाइज करने का मौका मिलेगा। वहीं फ्राइडे को जापान का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, वह एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। इंडिया की साइड से अपकमिंग नेक्स्ट वीक में कुछ खास डेटा पॉइंट नहीं आने वाला है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको एक मार्केट में ट्रेंड क्लियर देखने को मिले। थर्ड सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर पॉजिटिव रहा है, बैंक निफ्टी ने मार्केट को ड्रैग किया है, बैंक निफ्टी नेगेटिव रहा है। अगर सेंटीमेंट की अगर बात करें तो हम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एनालाइज करने की कोशिश करें तो वीकली चेंज 1% से कम है तो 0, मंथली कैंडल न्यूट्रल तो 0, वीकली कैंडल न्यूट्रल तो 0, पुट कॉल रेशियो नेगेटिव सेंटीमेंट है तो -1, फंड फ्लो पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है तो +1। पॉजिटिव इवेंट्स है तो सब कैटेगरी, 4 कैटेगरी में पॉजिटिव इवेंट्स हैं तो हम इसको +4 देंगे, 3 नेगेटिव हैं तो -3, और ऑयल एंड गैस पॉजिटिव में तो +1, बैंक निफ्टी नेगेटिव में तो -1। समीशन करते हैं तो 1 निकल के आता है तो 1 इज न्यूट्रल। मार्केट इस वीक में भी हमारा इंस्टाइज न्यूट्रल रहेगा। लास्ट वीक में जैसा कि हमने आपको बताया था मार्केट न्यूट्रल रहने वाला है, तो इस वीक में आपने देखा मार्केट आपको न्यूट्रल देखने को मिला है। आधा पॉइंट की तेजी आपको मार्केट में जस्ट मिली है, तो ये एक न्यूट्रल व्यू ही होता है। तो इस वीक में भी हमारा एनालिसिस अभी फंडामेंटल एनालिसिस बोल रहा है न्यूट्रल है। अब आके चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, क्या स्ट्रक्चर चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में आपको एक बहुत ही बढ़िया जिगजैग पैटर्न देखने को मिला था। एक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक फॉल आने के बाद, बजट के बाद जो फॉल आया उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बनाया और एक जिगजैग फैशन में हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा था। उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी। इस ट्रेंड लाइन का मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था, बार बार यहाँ पे जंप लेके आ रहा है। यहाँ पे मोमेंटम अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें निफ्टी का पॉजिटिव है, और करंट ट्रेंड भी अगर आप देखें, करंट ट्रेंड आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। हालांकि जो लास्ट वीक है इसमें, लास्ट डे अगर हम बोले, लास्ट 2 डेज में इस वीक के आपको मार्केट में फॉल देखने को मिला है। इसको आप एज अ करेक्शन ले सकते हैं, बिकॉज आरएसआई अगर आप देखेंगे तो आरएसआई ओवरबॉट जोन में आ चुका था। यहाँ पे एक करेक्शन आपको देखने को मिला है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन निफ्टी इज पॉजिटिव, current trend in nifty is positive and our approach should be 700 से 17,800 का जो लेवल है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी रहता है तो हम एक बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी की तरह निफ्टी को ले सकते हैं, बट इस लेवल नीचे अगर निफ्टी जाता है तो हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा निफ्टी में। जब तक के लिए 17,700 से 17,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इस पे आप नज़र बना के रखें। और रेजिस्टेंस साइज 18,000 का जो राउंड नंबर था, जो कि हमें लग रहा था कि लास्ट वीक में ब्रेकआउट होने के बाद, बट वह ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखा है। तो 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी फिर से निकलता है तो हमें 18,200 तक की रैली देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 18,200 का आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में। वहीं अगर बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करें
सो बैंक निफ्टी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बड़े लंबे कंजेशन के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे थे एक लंबा कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद बैंक निफ्टी हल्का सा ऊपर जाता हुआ दिखा था, एक जोन से बाहर जाते हुए दिखा था, बट वह भी हमें बुरी तरह फेल होता हुआ दिखा है। सो सपोर्ट अगर आप देखें बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट आपको 40,800 के आसपास देखने को मिलेगा और 40,500 का आपको सपोर्ट मिलेगा। रेजिस्टेंस साइड में आपको 40,000 रेजिस्टेंस साइड में 41,500 के पास जो गैप अनफिल्ड गैप है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसके ऊपर आपको एक 42,000 का राउंड नंबर रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। सो बैंक निफ्टी में आपका रेजिस्टेंस हो जाता है 41,500, उसके ऊपर 42,000 का रेजिस्टेंस लेवल होता है और सपोर्ट साइड में आप देख पा रहे हैं 40,800 से 40,500 का जो रेंज है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। में भी आपका मेजर ट्रेंड इज बुलिश, करंट ट्रेंड इज पॉजिटिव एंड आपका अप्रोच होना चाहिए, वी हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ 42,000 लेवल। 42,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये एक की इवेंट होगा बैंक निफ्टी को मार्केट को ड्राइव करने के लिए और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी को लीड करेगा ऊपर ले जाते हुए। सो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.